कि मथुरा नगरिया में ऐसे महाराज हुए जिन्हें प्रभु ने सब खुशियां दी थी, धन दौलत दी थी, लेकिन उन्हें एक संतान का बहुत बड़ा दुख दिया था। और मथुरा नगरिया के सभी नर नारी महाराज उग्रसेन का बड़ा ही सम्मान करते थे, क्योंकि महाराज उग्रसेन बड़े ही सीधे स्वभाव के थे। उन्हें अपनी धन दौलत पर गर्व नहीं था। महाराज उग्रसेन जो थे उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा था। कि मथुरा के दरमियान सुनो दे ध्याने सकल सरदारी, थे उग्रसेन से भूप परे थी बड़े अरे तपदारी। चंद्रवंशी महाराज गुरुदेव यही विचार कर रहे हैं कि न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए थे, जिन पापों की वजह से आज हमें प्रभु ने एक भी पुत्र नहीं दिया। इधर रानी पवन रेखा महलों में ये सोच रही है कि शायद हो सकता है कि हमारी किस्मत में संतान नहीं है। इस बात का दुख उठा इस बात का उन्हें दुख था कि हमारे पति का आगे कोई नाम कैसे चलेगा, क्योंकि प्रजा के लोग, प्रजा के नर नारी उन्हें ताने दिया करते थे। और उन्हें ही क्या, इस संसार में जिस स्त्री के कोई संतान नहीं होती है उसे जिंदगी भर लोग ताने देते रहते हैं। और भला उस स्त्री का क्या कसूर होता है? ये तो प्रभु की लीला है, ये तो हमारे कर्मों की खेती है। जो बोएगा वो काटेगा। प्रभु ने इंसान को कर्मों के अनुसार फल दिया। महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा यही सोच रही है, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे, जिन पापों की सजा प्रभु ने हमें इस जन्म में दी। और आंगन में बैठ करके रानी पवन रेखा अपने घुटनों के बीच में अपने सर को छिपा करके रोने लगती है। बारी प्रभु
इधर मेरे भक्तों वो रानी पवन रेखा महलों में बड़ी उदास बैठी हुई, तब तक एक दासी का आना हुआ। और जैसे ही दासी ने रानी पवन रेखा के चेहरे पर उदासी देखी, हाथ जोड़ के कहने लगी है महारानी, अरे आप तो इन महलों की रानी हैं और रानी होने के बाद भी आप क्यों दुखी हो रही हैं? हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, बहन न जाने प्रभु ने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया है। ऐसा करो तुम हमारे पति को हमारे महलों में लेकर के आओ। तो दासी गई समझाई मेरे सैया और बेटी घर में जवान हो तो उसके हाथ पे लेकर देनी चाहिए। उसी समय बच्चों उस कंस ने कहा है, चाचा जी अरे जो बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन जी हैं, जिनके पुत्र वसुदेव जी हैं, उनके साथ में हम अपनी बहन की शादी कर देंगे। ठीक ठाक वो लोग हैं। इधर कंस की यह बात सुन करके देवक जी बड़े प्रसन्न हुए।
वह कंस बड़ा अभिमानी था, लेकिन उसे अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार था। और बहन भाई का ऐसा रिश्ता ही होता है, ये अटूट रिश्ता होता है। लड़ते झगड़ते हैं भाई बहन, फिर भी आपस में बड़ा प्यार होता है। मेरे भक्तों, इधर वसुदेव जी को बुलाया गया है, बारात लेकर के आए। बैठ जाना। जब वसुदेव जी बारात लेकर के आए, बड़ी खुशी खुशी से कंसराज ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। बहुत खुश है वो कंस। जिस समय कंस अपनी बहन देवकी को विदाई देने के लिए चला, तभी देवकी ने कहा है, भैया तुमने हमें बहुत प्यार किया और आज हम जा रहे हैं भैया, तो हमें भूल नहीं जाना। हर बहन को कष्ट होता है अपने भाई को छोड़ते समय। देखने के लिए दुखी वो बेटियां कैसी होती हैं जो बेचारी जिस आंगन में पल के बड़ी हुई और वही आंगन पर लगने लगा। और हमने देखा भी है कि ननद जो है वो कुछ ज्यादा ही ऑर्डर चलाया करती है। और मेरा उन बहनाओं से कहना है कि आप अपने बारे में जरा सोच के रहना पहले से, क्योंकि तुम्हारे सामने भी तो समय आएगा। हाँ, इसलिए तुम जैसा करोगे फिर वैसा ही भरोगे। अगर सास सुनाना, सास अगर बहू का झगड़ा हो रहा हो तो वहां ननद का कोई काम नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए, गलत बात होती है। और सास बहू का झगड़ा हमेशा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तुम चली जाओगी ससुराल तब भी होगा, क्योंकि भैया बहू ये चाह करती है हमेशा कि हम आए हैं उसी दिन से हमारे घर में, जैसे हमारी यहाँ पे हुक्म चले, हम जो कहें वही होना चाहिए, तो बड़ी खुश रहे। और जो लगी इतनी सी बात नहीं मानी भैया, तो छोटी सी बात पर नाराज होती है। माँ रूठ जाए, माँ फिर भी अपने बेटे को मनाती है, और पत्नी रूठ जाए तो सीधी माँ की जाती है। यहाँ कहीं रुकने वाली नहीं है। तो माता बहनों से कहना है हमारा कि अपने ससुराल वालों को घर परिवार वालों मानती हैं कि बेटियां 2 दिन में ससुराल जाने के बाद अनजान लोगों को अपना लेती हैं। कैसा उनका हृदय होता है, बड़ी दयालु होती है। 2 दिन में ससुराल जाने के बाद सभी को अपना लेती हैं। वो मायका जिसमें पल की बड़ी हुई वो घर आंगन पराया लगने लगता है उन्हें। पर एक जमाई जो दामाद होते हैं, दामाद कभी ससुराल को अपना घर नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते, चाहे सास ससुर उनके नाम अपनी सारी जायदाद कर।
हाँ, पर दामाद ससुराल को ससुराल ही समझेंगे और बेटियां 2 दिन में जाकर के ससुराल को अपना घर मान लेती हैं। घर में अगर कोई खाने के लिए बोल दे कि हमें भूख लग रही है तो सब काम छोड़ के खाना बनाएंगी और स्वयं अगर भूखी हो तो सब चलेगा। अभी थोड़ी देर बाद खाना बनाएंगे तभी खा लेंगे। स्वयं भूखी बनी रहेंगी पर घर में कोई भूखा ना रहे। कैसा इनका हृदय होता है, बड़ा कोमल होता है हृदय। मेरे बच्चों, देवक जी कंसराज से कहने लगे हैं, बेटा कंसराज, घर में तुम्हारी बहन शादी के लायक हो चुकी है। घर में अगर बेटी जवान हो तो बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है। बेटी का कन्यादान लेकर के इंसान तर जाता है। मेरे बच्चों, इधर कंसराज ने जब ये बात सुनी कि हमारे घर में हमारी बहन शादी के लायक हो चुकी है, बेटी पिता के सर की पगड़ी होती है। ध्यान देना बहनाओं, बेटी पिता के सर की पगड़ी होती है। बेटियों की गलतियों से पिता का सर झुक जाता है। कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो समाज में हमारे पिता का सर झुक सके। आप गलतियां करते हो, बुरे कर्म करते हो, पिता को सजा देते हो, भला उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया जो वो समाज में बैठने के लायक नहीं? उन्होंने तुम्हारे मन का क्या नहीं किया? वो अच्छी सीख देती है, बेटा तुम पढ़ो लिखो, हम तुम्हारी शादी अच्छे घर में करेंगे। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं माता पिता के बारे में नहीं सोचती, हमने जो करना होता है वो करते हैं। और ये धर्मेंद्र भैया जी की तरफ से ये हमारे गले में नोटों का हार आ रहा है। कामना करेंगे ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे। मेरी बहनों, ये हमेशा याद रखना कि परिवार की इज्जत हमेशा सलामत बनाए रखना। क्यों? बुजुर्ग लोग कहावत में कहा करते हैं कि नाम चलाए बेटी या फिर लोग। तो बेटियों को हमेशा माता पिता की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए कि समाज में माता पिता की हमेशा इज्जत बनी रहे, कोई हंस न सके, हमारे पिता का सर हमेशा ऊंचा रहे। और ये धर्मेंद्र भैया जी की माता जी, ये हमारे गले में नोटों का हार डाल के सम्मानित कर रही हैं। और ये बूढ़ी माता जी, ये भी हमारे गले में नोटों का हार डाल के सम्मानित कर रही हैं। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो, चार भुजा और रूप अनोखा ज्योति चंद्र समान हो, हाथ चक्र और गदा विराजे।
आज वो देवकी रो रही है, कोई भी धीरज बंधाने वाला नहीं। इधर हुआ ऐसा, धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत हुआ। प्रमाण मिलता है कि उस कंस ने अपनी बहन देवकी के इसी तरह से 6 पुत्र मार दिए, और जब 7वां गर्भ देवकी ने धारण किया, देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर यह भी बालक पृथ्वी पर जन्म लेकर के जाएगा, वह पापी कंस इसे भी मार देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सभी देवताओं ने देवकी का वो 7वां गर्भ खंडित करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जो बलराम बनकर के आया। इधर बच्चों धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है। वो मैया देवकी जेल खानों में रो रही है। एक कंसराज, अरे तू मुझे क्या रुलाएगा? याद रखना कंसराज,
हल्की ऊंची कर ले वीडियो। और ये कान्हा जी के नाना और नानी। यज्ञपति महाराज, ऐसे काम चलेगा नहीं भैया, ये क्या करवा रहे हो आप? मौजूद तो हमका करवा रहे हैं। तो फिर हम आपको जानते, बस हम कुछ नहीं जानते। फोटो बन रहे। अरे भैया बैठ जाओ यार। अरे यहाँ साइड बोलिए कन्हैया लाल की। अब बैठ जा बच्चा से, बैठ जाए, बैठ जा, जरा बैठ जा, अब कहाँ हैं कन्हैया जी के मम्मी पापा और नाना नानी, मामा मामी, सभी लोग निकल के आए हैं और सभी कमेटी वाले भाई आए। बैठ जाओ। बंद कर, चला ये फोन बंद कर, चला हमें आई कर। तो कान्हा जी के नाना और यज्ञपति महाराज अडिया न दादा कर लिया। आज तुम भी हमसे दूर हुए जा रहे हो।
गर्भवती हो, आज देख कीजिए बड़ी दुखी हो।